ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं और इस बार यह शुभ तिथि 1 अप्रैल 2023 दिन शनिवार को है। हिंदू संवत्सर की यह पहली एकादशी है। मान्यता है कि विधिवत रूप से पूजा अर्चना करने पर भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और प्रेत योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। वेदों और पुराणों में बताया गया है कि जितना पुण्य हजारों वर्षों की तपस्या, स्वर्ण व मोती दान और कन्या दान से मिलता है, उससे अधिक पुण्य मात्र कामदा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। आइए जानते हैं कामदा एकादशी की व्रत कथा और एकादशी व्रत के लाभ इत्यादि के बारे में। कामदा एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक नगर में राजा पुंडरीक राज्य करते थे। भोगीपुर नगर में कई अप्सराएं, किन्नर और गंधर्व रहते थे। उसी राज्य में ललित और ललिता नाम के पति पत्नी वैभवशाली घर में रहते थे और दोनों के बीच अत्यंत गहरा प्रेम था। एक दिन ललित पुंडरीक के राज दरबार में गान कर रहे थे। तभी उनको अपनी पत्नी ललिता की याद आ गई, जिससे सुर, लय और ताल बिगड़ने लगी और गाने का स्वर भंग हो गया। उनकी यह गलती राजा ने पकड़ ली। ललित ने राजा को पूरी बात बता दी, जिससे राजा अत्यंत क्रोधित हो गए और ललित को कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनने का श्राप दे दिया। पुंडरीक के सांप की वजह से ललित मनुष्य से राक्षस बन गया। उसका मुख भयंकर हो गया और अग्नि निकलने लगी। नाक कंदरा के समान विशाल और गर्दन पर्वत की तरह हो गई। ललित का शरीर 8 योजन के विस्तार की तरह हो गया। इससे ललिता को बहुत ही ज्यादा दुख पहुंचा और वह अपने राक्षस पति का पीछा करते करते विंध्याचल पर्वत की तरफ पहुंच गई, जहां श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। तब ललिता शीघ्र ही आश्रम में गई और श्रृंगी ऋषि से प्रार्थना की। ललिता की हालत देखकर श्रृंगी ऋषि ने कहा कि तुम कौन हो? तब ललिता ने बताया कि मेरे पति ललित को राजा पुंडरीक ने राक्षस होने का श्राप दे दिया है और वह एक विशालकाय राक्षस बन गए हैं। मुझे और मेरे पति को इस श्राप से मुक्ति का उपाय बताइए। ऋषि ने ललिता को कामदा एकादशी व्रत करने की सलाह दी। ऋषि ने ललिता से कहा कि इस व्रत को करने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अगर तुम कामदा एकादशी का व्रत रखती हो तो उस व्रत के पुण्य फल से तुम्हारे पति राक्षस योनि से मुक्त हो जाएंगे और राजा का श्राप भी खत्म हो जाएगा। ललिता ने चैत्र मास की एकादशी का व्रत रखकर भगवान नारायण से प्रार्थना की और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने भगवान से प्रार्थना कर कहा कि मेरे व्रत का फल मेरे पति को प्राप्त हो जाए। भगवान नारायण ने पत्नी के व्रत का फल उसके राक्षस बन चुके पति ललित को दे दिया, जिससे वह राक्षस से एक बार फिर से मनुष्य बन गया। उसके बाद दोनों सर्वलोक भी पहुंच गए। इस व्रत के विषय में यह भी कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से उपासक ब्रह्म हत्या जैसे पापों से और पिशाच योनि से भी मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु के सरल मंत्र ओम नमो नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम विष्णुवेव नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद। आप सबको कामदा एकादशी व्रत 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा विद बेल आइकन, ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद। बोलो भगवान विष्णु की जय हो।